नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। आज स्टेट टाइम्स पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी। तो आइए कुछ मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स। धन्यवाद जी सर, हाल ही में हमें सबको पता है कि 75वां वर्ष मनाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव रहा, जहां काफ़ी सारी कैंपेन्स रही, हर घर तिरंगा, जिसमें हर घर में तिरंगा फहराया गया, गलियों में। और अगर जेएमसी की बात करें तो आपकी एंड से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन उसके बाद जानना चाहेंगे कि आज़ादी के जो अगला दिन था 16-17 की जो हम बात करेंगे, तो क्या किया गया? आपने थोड़ा सा आपके एंड से क्या किया गया उन तिरंगों के लिए? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाया गया है। उसके बाद सब लोग एक अच्छा मैसेज गया देश के अंदर, लेकिन कुछ घटना तो ये पिछले 33-35-34 साल से चल रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जब से 89 से मिलिटेंसी आई है, तो जो एक घटना हमारी शोपियां के अंदर हुई, हमारे एक कश्मीरी हिंदू भाई को मारा गया और एक ज़ख्मी हुआ है। उन बुखलाए गए हैं वो लोग, इतना तिरंगा दे के कश्मीर वैली के अंदर गली गली में हर जगह जम्मू कश्मीर के अंदर, और उनको ये बुखलाहट हो गई है। तो इस करके इस किस्म की वारदातें वो अपने आप को प्रेजेंस रहने के लिए कुछ ना कुछ ये करते हैं। उससे एक समाज को और कुछ अपने, मैं कहूँगा कि नेशनलिज्म जो लोग हैं कश्मीर के अंदर, जो राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा पिंच तो होता है। जैसे अभी जन्माष्टमी भी आ गई है और बाज़ारों में काफ़ी सारी भीड़ देखी जाती है। अक्सर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि बाज़ारों में लोगों की जैसे जैसे भीड़ है तो जाहिर है ये चीज़ें होती हैं। तो अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है, ख़ासतौर पे त्योहारों पे? नहीं, हमारी तो रेगुलर अवेयरनेस होती है। त्योहारों पे तो हम विशेषकर मंदिरों में, जहाँ जहाँ लोगों का आना जाना, हर मंदिर में जन्माष्टमी होती है, तो वहाँ हमारा जो सफाई का काम है वो हमारे हेल्थ ऑफिसर साहब वो मिलके सारे रेगुलर कर रहे हैं। ये बारिशों के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बारिश हो जाए तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है ड्रेन ट्रून्स में। तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, हमारा शहर ही ऐसा है, हमारे शहर की टोपोग्राफी ऐसी है कि अगर आधा घंटा रेगुलर बारिश हो रही है तो आधे घंटे में पूरा पानी साफ़ ही हो जाता है। सर, जैसे बारिश की आपने बात की, मैं जानना चाहूँगी कि काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि अक्सर मानसून के सीज़न में ही सड़कें रिपेयर हो रही हैं और फिर काम रुक जाता है, फिर वो बहुत सारी इस तरह की नालियाँ, है ना, ये चीज़ें जो है ये बाहर की तरफ आ जाती हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, ड्रेनेज का सिस्टम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी सीज़न को क्यों ज़्यादातर चुना जाता है? देखिए, एक सिस्टम होता है, कैटरिंग सिस्टम होता है। जितना पानी हमारी ड्रेनेज सिस्टम है वो कैटर कर सकती है, उससे डबल बारिश होगी तो फिर वो ओवरफ्लो ही होता है, बाहर ही आता है। लेकिन मैंने कहा अगर बाहर आता है तो बहुत बड़ी बारिश पिछले दिनों हुई, तो मैं खुद भी फील्ड में था गांधीनगर, तो जैसे ही आधे घंटे के बाद बारिश ख़त्म होने के आधे घंटे बाद पानी भी ख़त्म हो गया। तो ये हमारे शहर में बहुत बड़ी एक चीज़ है कि टोपोग्राफी ऐसी है। बाकी पंजाब में या दिल्ली बाहर वाले शहरों में ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हमारी जो टीमें हैं तुरंत फील्ड में आ जाती हैं, तुरंत उस सिस्टम को ठीक कर लेती हैं। मैं परसों निकल रहा था तो बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा हमारी जेसीबी और एक टिप्पर हमारा बिल्कुल मेन स्टाफ गांधीनगर में खड़ा ही था कि अगर पानी वाटर लॉगिंग हो तो इमीडिएट उसको डिसल्ट किया जाए, पानी निकाला जाए। तो इस किस्म के एक्टिवेट आज कॉरपोरेशन है, जिस 12 महीने हम नाले साफ़ कर रहे हैं। तो हम 3-4 महीने जो नाले थे साफ़ करते थे बरसात से पहले। अब राउंड द क्लॉक बरसात में भी हमारी जो टीमें हैं, हमारे जो दोनों ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, सबके पास लंबे बूट, गम बूट्स होते हैं, बरसाती रेन कोट, छाता वगैरह, ताकि बारिश में भी वो लोग काम करें। हमारा स्टाफ बारिश में भी इस काम को लगा रहता है, तभी हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक और मुद्दा है पार्किंग का। तो हमने सुना कि जीएमसी के थ्रू एक स्मार्ट पार्किंग ऐप जो लॉन्च किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंगलोर के बाद जम्मू शहर में भी स्मार्ट पार्किंग बन रही है, और शुरू में हमें भी कंसेप्ट नहीं था स्मार्ट पार्किंग का। तो अब धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने येलो लाइन लगाना स्टार्ट की, कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए रोड साइड में, तो लोग बड़े परेशान थे और कहने लगे नहीं हमारे घर के बाद, मैं गांधीनगर की अगर बात करूं, तो धीरे धीरे उनको समझ आ गई कि अगर जब पार्किंग नहीं थी, अनमैनेज गाड़ियां लोग लगा के चले जाते थे। जिसकी नौकरी आरएसपुरा में, कठुआ में, सांबा में होती थी, वो सुबह वहाँ गाड़ी लगाई तो गाड़ी में बैठा चला गया। तो आज स्मार्ट पार्किंग से ये है कि 10 मिनट फ्री है वो पार्किंग। 10 मिनट के बाद आप दूध दही पनीर लेने जाते हैं, कोई ब्रेड, कोई पार्किंग नहीं है। 10 मिनट के बाद आधे घंटे का भी 20 रुपये है शायद। तो ये पार्किंग होने से आम आदमी को पार्किंग का स्लॉट मिल रहे हैं। ऑनलाइन ये सारा सिस्टम है और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं।
शुरू शुरू में लोगों को दिक्कत आई कि जब तक 1-2 महीना हमने ट्रायल भी चलाया, फ्री भी चलाया ताकि लोगों को पता चले। अब धीरे धीरे करके स्मूथ आ गया सारा सिस्टम, और कहीं से भी कोई फ़ोन नहीं आता। तो ये कब तक लॉन्च होगा सर ऐप लॉन्च हो गया है, लोग गाड़ियाँ लगा रहे हैं। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोग, पुंछ, सजौरी के लोग, उनके फ़ोन आते हैं कि अब शहर में आते हैं तो हमें भी गाड़ी लगाने का स्लॉट मिल जाता है, नहीं तो हमें गाड़ी लगाने, हम गाड़ी कहीं बस स्टैंड पे लगा के ऑटो में अब शहर आते थे। तो अब आम आदमी को भी देखो, एक ऐसी चीज़ है, पार्किंग के 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये चुभते हैं, और हम जहाँ मर्जी अगर 4,000, 5,000 रुपये कहीं दान दे दें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा को, तो नहीं चुभता है। तो ये पार्किंग के 20 रुपये चुभते हैं, तो इस करके लोग समय का पालन करते हैं। अपने समय से काम किया तो अपना पार्किंग स्लॉट छोड़ कर चले जाते हैं, दूसरे को मौका मिलता है। इससे व्यापार भी बढ़ रहा है, दुकानदारों को भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारे घरों में हमारे घरों के बाहर जो पार्किंग स्लॉट हमने बनाए थे, अनआइडेंटिफाई गाड़ियाँ लगाए जाते थे, कल कोई हादसा हो जाए और लोगों के चालान होते थे, उधर आप गाड़ी लगा के जाओ तो ट्रैफिक वाले पर्ची लगा देते थे 5,000 की, तो उससे भी राहत मिली है और सिक्योरिटी का भी फ़ायदा हुआ है, और आम आदमी को स्लॉट भी पार्किंग लगाने की जगह मिल रही है। इससे क्या है कि ज़्यादा गाड़ियाँ लग रही हैं और लोगों का काम भी बढ़ रहा है, तो लोगों का शहर आना जाना बढ़ रहा है। हर एक आदमी अब खुश होकर अपना शहर आना पसंद करता है। सर, अंडर स्मार्ट सिटी मिशन जो यूनियन मिनिस्ट्री की एंड से 3,057 करोड़ सैंक्शन किए गए थे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, तो कितने अभी तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करें, और कितने पेंडिंग हैं? मेरे पास जो जानकारी है 930 करोड़ रुपया हुआ था, उसमें से काफ़ी हमारे 50 प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। जो जम्मू शहर की बात करूं तो इंस्टेड ऑफ श्रीनगर अभी 10 प्रोजेक्ट भी नहीं कंप्लीट हुए हैं। हमारी जो पहले सीईओ थी स्मार्ट सिटी की और प्लस हमारी कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अवनी लवासा जी ने, और जब बहुत जल्द उनकी टीम अच्छी थी। उनका डायरेक्टर जो थे हमारे इसके प्रोजेक्ट्स के चुसू साहब, और उनकी डिप्टी सीईओ अतेश जी, उनकी अच्छी टीम थी। अच्छी टीम ने बहुत बढ़िया काम करके सारे प्रोजेक्ट लॉन्चअप करके कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, और कुछ टेंडरिंग वेंडरिंग हो रही है, फाइनल स्टेज पे हैं, और बहुत जल्द सारे आपको जो आने वाले शहर में जो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं लोगों को नज़र आएंगे। सर, प्लास्टिक बैन किया गया था और काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ से अग्री भी हुए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो उसको पूरी तरह से बंद करने के लिए क्या किया जा रहा है? अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन सरकारें ऐसी रही, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब से 8 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली, उन्होंने इसके ऊपर महात्मा गांधी के जो स्वच्छता का काम था उसको आगे बढ़ाया, और आज बहुत सा पूरे देश के अंदर हमारा नाम है। आज अगर मैं बात करूं, सर्च हो रही है इसके ऊपर कि हिंदुस्तान भी कभी साफ हो सकता है। तो अगर मैं जम्मू शहर की बात करूं तो जब 2018 में मैं मेयर बना था, तो हमारा जो रैंकिंग था स्वच्छता की, सर्विस सिलेक्शन था, हम 329 नंबर में थे। उसके बाद हम 19-20 में 224 नंबर पे आए, फिर हम 20-21 में 169 नंबर पे आए। तो ये सब स्वच्छता की साइंस हैं कि हम धीरे धीरे अच्छा रैंकिंग आ रहा है। जो पिछले साल की रैंकिंग अभी आने वाली है, मुझे आशा है कि जैसे रैंकिंग आएगी हमारा 69 या 19 पे 2 अंक में हम जरूर आएंगे। और इस तरह जम्मू शहर आज स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है। इसमें लोगों का सहयोग है, स्टूडेंट्स का, खासकर जो हमारे नई पीढ़ी है उसका बहुत ज़्यादा सहयोग है। और अगर सिंगल यूज़ की मैं प्लास्टिक की बात करूं, MRF की, तो हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2nd नंबर में आई है देश में, और उड़ीसा की एक कॉरपोरेशन 1 नंबर पे आई है, हम 2nd नंबर पे आए हैं। इन्वायरमेंट में भी हम लोग जो हैं जम्मू और आगरा का नंबर आया है। हेल्दी फूड पे भी हम लोग 1 नंबर पे आए हैं। ईट राइट फूड पे भी हमारा जो शहर है जम्मू शहर, पिछले दिनों उसका भी रिजल्ट आया है, और हमारा शहर जो है वो 1 नंबर पे आया है। और कुल मिला के देखें, ये सब कुछ स्वच्छता है। अभी बहुत कुछ स्वच्छ करने की ज़रूरत है। हमें अपने कार्यालय स्वच्छ करने हैं, फाइलिंग सिस्टम करना है, करप्शन को स्वच्छ करना है। ये जो हमारे माइंड सेट हैं पिछले 70 सालों से, उसको स्वच्छ करना है। स्वच्छता के ऊपर बहुत काम अभी और होना है, और आने वाले समय में डे बाई डे इससे लोग भी अवेयर हो रहे हैं। अब लोग फेंकते नहीं, पहले था कि जहाँ देखा वहाँ फेंक दिया। अब धीरे धीरे करके हमने सारे जो डंपिंग यार्ड थे हमारे, उनको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ क्या होता था, कूड़ा कम लोग फेंकते थे,
और जो फालतू सामान होता था, ये जो मकान बनाया मलबा वो फेंके, दूसरी चीज़ फेंके। जैसे जैसे हम डंपिंग यार्ड ख़त्म कर रहे हैं, ये चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस भी आ रहा है। हमारे 200-250 ऑटो हैं, घर घर जा रहे हैं, हम घर से ही गार्बेज उठा ले रहे हैं ताकि लोगों को फेंकने का मौका ना दें। इस तरफ बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी टीम, चाहे स्वच्छ भारत के चेयरमैन हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हैं और सोशल जस्टिस के चेयरमैन, हमारी डिप्टी मेयर, हमारे 75 कॉरपोरेटर और लोगों के सहयोग के साथ, खासकर यूथ जो है वो बड़ा इसमें सहयोग कर रहा है। बहुत सी NGO काम कर रही है और शहर जो है एक अच्छी दिशा में, स्वच्छता में आगे बढ़ रहा है। सर, जैसे आपने स्वच्छता की बात की, तो कचरा जिसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो यूज़ नहीं की जाती हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए भी कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं लोग। तो जो रैक पैकर्स हैं जो ऑलरेडी इसका काम करते हैं, वो लोग तो बहुत सा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर स्पेशलाइज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ MOU किया जाए। जिस तरह हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर 2 कंपनी के साथ हमारा MOU है। एक UNDP है, उनका बंदू रख में कंजवानी के पास उनका बहुत बड़ा स्टोर है, हज़ारों टन उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इकट्ठा करके प्रोसेस करके अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को भेजा। दूसरा IPCA है, भक्ति नगर में उनका स्टोर है, उनके साथ हमारा MOU, उन्होंने भी हज़ारों टन इकट्ठा करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। इस तरह जो कचरा है इसके भी हम काम करना चाहते हैं। 2-4 फर्में आ रही हैं हमारे पास, बहुत जल्द इस पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा है इसको भी कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाए। और ये कचरा नहीं है, ये बेसिकली पैसा है, दौलत है। जो हमारी TV की वो आती हैं, हमारी पूरी शीट्स वगैरह या उनकी किट्स आती हैं, उनमें गोल्ड है। और इसमें मोबाइल भी वो आपके हैं, इसमें भी गोल्ड। तो ये इस पे काम हो रहा है, मुझे आशा है कि बहुत जल्द इसका भी हम समाधान करेंगे। सर, आपने रेडी मॉल के बारे में जिक्र किया था और बताया था कि जो लोकल हमारा यूथ है उनके लिए बहुत सारे अवसर होंगे, तो क्या लगता है कि रेडी मॉल का क्या प्रोसेस है अभी? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के अंदर हमारे जो रेडी फड़ी वाले भाई हैं, स्वनिधि के नाम से एक स्कीम चलाई थी। गरीब जो हमारे रेडी वाले भाई हैं उनको कोई पैसा नहीं देता, लोन चाहिए हो, 10,000 रुपये का उन्होंने उनको लोन दिया था फ्री ऑफ इंटरेस्ट। और जिसने 10,000 रुपया कवर रिटर्न किया, 20 दिया, 20 वाले को 50 दिया। उसमें बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। उसमें हमारे जो लोग हैं जो हमारे पास जो रजिस्टर्ड थे, हमने ढूंढ के उन लोगों को उस वक़्त लोन दिलवाया और नए लोगों को भी हमने एनरोल किया। उनकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमने कर ली है। हम हर वार्ड में अब जगह ढूंढ रहे हैं, हर ऑनरेबल कॉर्पोरेटर की ड्यूटी लगाई है, वो भी ढूंढ रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है ACR रेवेन्यू जो विंग है उसके ऊपर काम कर रहा है। और जो हमारे प्रोविजनल रजिस्टर्ड हैं जिनको 10,000 रुपया मिला है बैंकों से, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में हम एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ जगह मिल रही है हमें। और कुछ हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप आ रहे हैं। कल ही गजनसू मठ से एक हमारी महिला आई हैं, वो पनीर का काम करती हैं। वो मुझे बता रही थी कि 10,000 का पनीर मैं गजनसू जो मेरा काउंटर है वहाँ बिकता है। तो उनको भी हम एडजस्ट शहरों में कैसे एडजस्ट करें ताकि वहाँ लोगों को बढ़िया अच्छा डायरेक्ट मार्केटिंग हो, उनको और सुविधा दे सकें, उनके लिए भी जगह ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों जब ईट राइट फूड पे हमें प्राइज़ मिला था, उसका कार्यक्रम था। इधर से कोट बलवाल की तरफ से एक NGO ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप आए थे, वो भी महिलाएं थे। वो वहाँ राजमा चावल वगैरह फ्रेश जैसे हमारा घर में बनता है इस किस्म का उनका वो बनता है। उनको भी मैंने कहा आपको भी शहर में कोई ना कोई अच्छा काउंटर देंगे ताकि आप आके इस काम को करें। महिलाएं हमारी आगे बढ़ें, मातृशक्ति आगे बढ़े। मातृशक्ति बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से काम करती है और ऑनेस्टली काम करती है। ऐसे हम हेल्दी फूड देना चाहते हैं अपने नौजवानों को ताकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग स्टार हैं, नई पीढ़ी है, वो जंक फूड की तरफ ना जाए और वो अपने जो ट्रेडिशनल हमारा डोगरा खाना है या डोगरे हमारे जो रीत रिवाज हैं जो उसकी तरफ जो वो लोग बढ़े और ताज़ा खाना मिले, ताज़ा उधर बन रहा हो उधर लोग खाएं। जंक फूड की अगर बात करूं तो कोई भी दुकानदार, मेरा एक्सपीरियंस है अपना, कोई भी दुकानदार अपनी चीज़ को वेस्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं उसको फिर यूज़ करता है। तो उसका क्या हमारी सेहत ख़राब होती है, उसमें हम लोग बीमार होते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। यंग स्टार्स को यही कहूँगा कि जहाँ भी आप खाएं हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी फूड की तरफ बढ़ें ताकि आप स्वच्छ हों, स्वस्थ हों। जी सर, JMC का जो इलेक्ट्रिक विंग है जिनका काम है स्ट्रीट लाइट और बाकी सारी चीज़ें देखना, इवन ट्रैफिक सिग्नल्स भी इलेक्ट्रिक विंग ही देखता है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं, लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, तो ये क्यों ठीक नहीं किए जाते?
ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया, लेकिन इसकी सारी देखभाल जो है ये चलाने का काम ट्रैफिक विभाग का है। उनसे बातचीत करते हैं, जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट आती है जिस चौक की, तो इमीडिएट हम भी उनको बोलते हैं। और भी अभी स्मार्ट सिटी में पैसा दिया गया, इसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरे हैं, ऑनलाइन सारा चलान सिस्टम, ये उसकी तरफ जम्मू अब बढ़ रहा है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में और अच्छा क्राइम ख़त्म हो, क्राइम मुक्त हो, जो कोई क्राइम करके निकले सीसीटीवी में आ जाए, और पुलिस विभाग को हमारे को और उनको सहायता मिले अपने क्राइम को पकड़ने के लिए। तो इस किस्म का काम आगे बढ़ रहे हैं, और स्ट्रीट लाइट के काम को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। बरसात के कारण एक आध महीना बीच में थोड़ा गैप आया है। मेरी कल ही पिछले दिनों जो हमारे EESL के GM साहब हैं राहुल, उनसे मेरी राहुल सिंह से एक मीटिंग हो गई है। आज वो श्रीनगर गए हैं, तो आने वाले समय में और 15-20 दिन के अंदर, उन्होंने तो 1 महीने का टाइम मांगा कि 1 महीने में हम 100% लाइटें लगा देंगे, पर मैंने उनको कहा 1.5 महीना 15 दिन और ले लो, लेकिन बाद में हम ये नहीं सुनेंगे ये हो गया ये हो गया। तो 70-80 हज़ार लाइट हमने लगा दी है, 20-30 हज़ार लाइट और हम बहुत जल्द लगाने वाले हैं। इस सारे सिस्टम को ठीक करेंगे, और पूरा अपना फीडर डेडिकेटेड फीडर कॉरपोरेशन ने डाल दिया अपना स्ट्रीट लाइट का। पूरी स्ट्रीट एक ही सेंसर से चलेगी। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जहाँ बना रहे हैं हम कॉरपोरेशन के अंदर ही, जो कोई लाइट ख़राब होगी तो हमारे पास यहाँ टीवी में आ जाएगी, और यहाँ से वेंडर को बटन दबाएंगे। 24 आवर में अगर वो ठीक नहीं करेगा, उसको 500 रुपया पर डे के हिसाब से फ़ाइन होगा। और कोरोना काल के कारण थोड़ा सिस्टम लेट हुआ है, बहुत जल्द इस पर काम हो रहा है, और आने वाले समय में जो इसी 22 दिसंबर तक इस काम को हम सारे को कर लेंगे, और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। किसी को कोई कंप्लेन करने की, कोई लाइट ख़राब ही नहीं होगी। बहुत अच्छा सर। जम्मू की जनता जानना चाहती है कि तवी रिवर, जो हमारी सूर्यपुत्री तवी नदी जिसे कहा जाता है, वो लेक प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, और कब जम्मू की जनता जो है वो लगेगा उन्हें कि हमारा जम्मू जो है वो बदल रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये एक मजाक का इशू बन गया था जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू कश्मीर के, कोई लेक कब बनेगी। जब मैं मेयर बना था 18 में, तो यही एक था, बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी। मैं बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो बड़ी एक हमारी नेगेटिविटी थी, लेक लोग तो बननी नहीं है। लेक तवी रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, और डे एंड नाइट चल रहा है, इस बारिशों में भी चल रहा है। इतनी तूफान में ये बारिशें आ रही हैं, दोनों तरफ चल रहा है, अपना भक्तिनगर पुल से लेके विक्रम चौक तक पहला फेज़। तो लेक का काम भी टेंडर हो गया है। लेक का काम 80% तो हो चुका है। पहले वाला जो कंडक्टर था छोड़ के चला गया था, उसको चेन्नई हाई कोर्ट के द्वारा उसको ब्लैक लिस्ट करके इसका जो बाकी काम था उसकी नई DPR बनी, और पहले जो IIT दिल्ली के पास काम था, फिर IIT रुड़की को काम दिया गया था। 72 लाख कंसल्टेंट फीस दी थी। मैं पिछले 2-3 साल से इसके काम के पीछे पड़ा हूँ, और उसके बाद दोबारा इसका रीटेंडरिंग करके इसका पैसा भी जो है वो आ गया है। अब 60 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया है, और टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया है। चंडीगढ़ की कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं है, बहुत जल्द, उन्होंने तो 15 अगस्त बोला था। ये बरसात के कारण में भी 31 अगस्त तक इस काम को शुरू किया जाएगा। जैसे ही तवी रिवर फ्रंट कंप्लीट होगा, ऐसे ही हमारी लेक होगी। अब वो दिन दूर चले गए सपने लेने, अब हकीकत में हम लोग बदल रहे हैं। जम्मू शहर में म्यूजिकल फाउंटेन चल रहा है बागे बहू के अंदर, बहुत जल्द एक लेजर शो और वहाँ पे शुरू होने वाला है। गंडोला हमारे शहर में चल रहा है। जम्मू जू का काम नगरोटा के अंदर कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। RS पूरा बॉर्डर में रिट्रीट सेरेमनी जो सैटरडे संडे रेगुलर हो रही है। इस तरह बाकी प्रोजेक्ट जो हैं, रिंग रोड की बात करूं, 4 लेन की बात करूं, एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है, रेलवे स्टेशन बड़ा हो रहा है, बहुत से काम जो जम्मू के हैं। हमारे एक जो मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसका काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो ये कुल मिला के जब सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, और जम्मू अपने आप में एक अलग सा शहर होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर। जो भी आएगा वो देखेगा, वो जम्मू घूमते रहेगा, उसको समय नहीं मिलेगा। जो कोई बावे वाली माता जाएगा, वहाँ गंडोला को चला जाएगा, वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन देखेगा, वहाँ लेजर शो देखेगा, बलिदान स्तंभ की तरफ चला जाएगा, हर की पौड़ी की तरफ चला जाएगा। इतना पैसा स्मार्ट सिटी में हर जगह लगा रहे हैं, नए नए पार्क बन रहे हैं, और आने वाले समय में पार्किंग पंचतीर्थ में एक पार्किंग हमारी कंप्लीट हो रही है, वो भी बहुत जल्द मुहूर्त करने वाले हैं। वहाँ पूर्णशाता में एक और पार्किंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मल्टी कार पार्किंग कंप्लीट है। यहाँ अब लोगों को आदत बन गई है मतलब गाड़ियाँ लगाने की, पहले आदत नहीं। तो धीरे धीरे करके बस स्टैंड की अगर बात करूँ, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अफसा रोड वाला प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। गांधीनगर वाला कन्ना इधर से जीवल से लेके पाटा बोड़ी तक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है।
ऊपर जैन बाज़ार की तरफ हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, धीरे धीरे नवाब बाज़ार सारा, मतलब आप देखोगे ग्रीन बेल्ट की तरफ जाओ, वहाँ फुटपाथ, रेलवे स्टेशन की तरफ जाओ, हर तरफ काम ही काम लगा हुआ है। और ड्यूरिंग द बरसात में ये काम बंद नहीं हुए हैं, नई नई लाइटें लग रही हैं कहीं पे, तो अपने आप को आने वाले तभी के पुल आपके चमक रहे हैं। तो मैं जब मेयर बना था तो ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का एक स्लोगन दिया था, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, रोता हुआ जम्मू ने, बदलता जम्मू निखरता जम्मू, ऐसे निकलते थे वो। तो आज बदलता जम्मू निखरता जम्मू के साथ साथ बदलता जम्मू चमकता जम्मू, आज जम्मू चमक रहा है। चाहे तवी के पुल की बात करूं, चाहे बो फोर्ट की बात करूं, चाहे म्यूजिकल फाउंटेन की बात करूं, चाहे या मुबारक मंडी की बात करूं, तो इस तरह सारे प्रोजेक्ट आने वाले, हमारी रोटरी में फाउंटेन चल रहे हैं जो हमारे राजा महाराजों के समय चलते थे, सारे सिस्टम को हम अच्छा से अच्छा करें। जो भी कोई टूरिस्ट आए, यात्री आए, वैष्णो देवी आए, कोई यहाँ IIT में आए, IIM में, IIT जहाँ आए, कहीं भी कोई मिलने के लिए आए, जब शाम को उसके पास एक आध घंटा समय हो, बाहर निकले, वो देखिए वाकई ये वो जम्मू नहीं है, आज जम्मू बदल चुका है। एक आखिरी सवाल सर, स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिटी में ओपन यूरिनेशन और खुले में शौच, ये चीज़ें आज भी सिटी में हैं जो अंदर अंदर गलियां हैं, तो क्यों उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, हमने लगभग 50 सुलभ शौचालय शहर में बनाए हैं, पहले भी बने हुए हैं, और भी जहाँ जहाँ जगह हमें मिल रही है। अब हम PP मोड पे बना रहे हैं, PP मोड पे भी काम बरसात के कारण रुका था, अब शुरू हो गया, गांधीनगर शुरू हो गया, इधर हरी मार्केट में शुरू करने वाले हैं, बढ़िया बनाएंगे, और पिंक शौचालय भी बनाएंगे, वो भी उसके तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ जगह नहीं मिलती हमें शहर के अंदर, इन गलियों की अगर बात करूँ तो लोगों को गलियों में जाना नहीं चाहिए। अब मैं कनक मंडी में अगर बात करूँ, वहाँ हमारे सुलभ शौचालय हैं। अगर परेड की बात करूँ, JDA मार्केट में बात करूँ, कोई ऐसी इंदिरा चौक में कोई ऐसी जगह नहीं। हम लोगों को 2, 4, 5 कदम चलना चाहिए, और जो कमी है उन कमियों को दूर कर रहे हैं। मैंने बोल दिया है इनको, अपने हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट को, इमीडिएट आप लोगो लगाइए, एरो लगाइए, बोर्ड लगाइए, ताकि हर चौक में बोर्ड होना चाहिए कि बाथरूम या सुलभ शौचालय इधर है। 4 बोर्ड लगाओ ताकि लोगों को पता चले, दूर से आने जाने वालों को इसकी कमी है। इस कमी को दूर करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको बाथरूम मिले, कोई कहीं कमी नहीं है। पार्कों में हम लोगों ने बनाए हैं, तो थोड़ा सा पूछ भी लें थे, और नहीं तो हम इस साइन बोर्ड लगाने का काम और बढ़ाएंगे और तेज़ी से बढ़ाएंगे। उसके हमें नंबर भी मिलते हैं सर्विस सिलेक्शंस में, तो इस काम को करेंगे। और भी हम बाथरूम ऐसे हम बना रहे हैं। अगर आपके माध्यम से कोई हमें बताए कि हमारे पास जगह है जहां हमारे बाज़ार में या हमारे मोहल्ले में या जहां वो बनाना चाहते हैं, जहां सैरगाह है, कुछ है, तो हमें वो कॉन्टेक्ट करें। हम कोई ना कोई किसी न किसी हेड से इसके ऊपर काम करेंगे, PP मोड पे बना के देंगे, और ताकि कोई भी ओपन में ना जाए। हमने पिछले दिनों अभियान भी चलाया था, ओपन यूरिन करने का 200 रुपया है, और उसका थूकने का 200 रुपया है, ODF का 500 रुपया है। इस तरह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक डर भी होना चाहिए। जैसे हेलमेट पहले कोई पहनता नहीं था यहाँ पे, तो अब लोग, जब ट्रैफिक विभाग ने थोड़ा सख्ती दिखाई तो अब लोग पहन रहे हैं, 90% पहन, डबल पहन रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम उससे होता है। हम दोनों तीनों काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को सुविधा भी दे रहे हैं, और इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी, जिनके साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता का भी उतना ही योगदान बनता है। साफ़ सफाई की बात हो, पार्किंग की बात हो, तो थोड़ा सा ध्यान पब्लिक को भी रखना चाहिए। अगली बार दोबारा मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें स्टेट टाइम्स।